बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में बड़ा ही अजीबोगरीब काम हुआ। पूरे इसराइल में, पूरे मुल्क में सायरन बजना शुरू हो गए और ये इतने ज्यादा सायरन बजे पहली मर्तबा जब से जंग शुरू हुई है, या आप ये समझ लें कि जब से इसराइल का कयाम हुआ है आज तक कभी इस लेवल के सायरन बजे ही नहीं है जो इस दफा बजना शुरू हो गए। अब ये सायरन जब बजे हैं तो उसके बाद जो अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हुआ क्या है। इशू ये हुआ है कि डिमोना ये वो जगह है कि जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसका पूरे का पूरा एटमी प्रोग्राम है। अब हुआ यूं कि लिबनान की जानिब से एक ड्रोन आता है और वो ड्रोन्स वहां पर एक नहीं कई बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स आते हैं और सीधा वो डिमोना तक चले जाते हैं। और बाद में वहां पर अलार्म सबको कह दिया गया कि फौरी तौर पर, खास तौर पर जो डिमोना के अंदर रहने वाले हैं उनको कहा गया कि आप लोग फौरी तौर पर शेल्टर में चले जाएं और अपने घरों में और इर्द गिर्द जिस जगह पर शेल्टर थे वो वहां पर जाकर छुप गए। अब उसके बाद कहानी ये पैदा हुई कि डर पैदा ये हो गया कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कोई बारूद भरा ड्रोन आया है और वो ड्रोन आकर उन्होंने हमला कर दिया है। इनको भी समझ नहीं आई, पूरे मुल्क में पैनिक फैल गया कि हमारा कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसके ऊपर कोई हमला तो नहीं हो गया एटमी, क्योंकि ये एटमी ताकत है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। वह बदमाश है ना, पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में है। कैसे उन्होंने मुसलमानों को कंट्रोल किया? बोल रहे कोई कि हम अपनी फोर्सेस रवाना करेंगे, कहा है किसी ने कि जाकर हम मस्जिद अक्सा बचाएंगे। ये बुज़दिल सारे, इनको अंदाजा नहीं है कि ये जरा फलस्तीन के बाद इनका नंबर आने वाला है। और खुदा न खास्ता इस दफा डर इतना पैदा हुआ है कि गजा आपके हाथ से जाएगा, खुदा न खास्ता, और मस्जिद अक्सा भी अल्लाह कभी ना करे हमारे हाथ से जाए। क्योंकि आज लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ये जो जंग है ये मजहबी जंग है। ये अमेरिका का सेनेटर वो कह रहा है ये जंग मजहबी जंग है और इसराइल के साथ खड़े रहो। अब हुआ ये कि उसके बाद जब अलार्म बजे सारे देखा और पता ये चला कि लिबनान ने इनको बेवकूफ बनाया है। लिबनान ने ड्रोन भेजा वहां पर और इनको पता ही नहीं चला और उन्होंने यहां से सिर्फ टेस्ट किया कि क्या हमारा ड्रोन और ये तमाम चीजें जा सकती है, और उसके बाद साथ उन्होंने मिसाइल भी फायर करना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ मिसाइल फायर किए हैं कि इसराइल के अंदर डिमोना सेंटर्स के ऊपर इतनी ज्यादा, डिमोना में इन्होंने हंगामी बेसिस के ऊपर पूरे मुल्क में अलार्म बजाना शुरू कर दिया और पता ये चला कि उसके बाद वो जाली था। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह ने क्या आगे से कहा है। हिजबुल्लाह ने इनको कहा है कि अगर अमेरिका, ये सबसे अहम बात है जो समझनी है आपने, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर अमेरिका इसराइल की जंग में कूदा, अगर हमास के साथ लड़ाई में अमेरिका कूदा तो फिर हमारी तरफ से वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। फिर हम तूफान मिसाइल हो, फलाना मिसाइल हो, ढिमकाना मिसाइल हो, फिर मिसाइलों की जो बरसात हम करेंगे वो आप सह नहीं पाएंगे और उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे पूरी दुनिया के अंदर कि जी अमेरिका के खिलाफ और जी इसराइल के खिलाफ लड़ने का फैसला हो गया। और एक और बात समझिएगा, इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जहां जहां अमेरिका के फौजी अड्डे होंगे खित्ते के अंदर, जहां जहां भी है, हम फिर उन अड्डों को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ा, देखिए अमेरिका ने जो खेल खेला है वो क्या है। अब इस एक बात बताइए, ईरान ने अगर हमला करना है अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका के अंदर जाकर तो वो हमला नहीं क्यों करेगा? जब अमेरिका के अंदर हमला नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में क्या होता था, अमेरिकियों को जब किसी ने मारना होता था तो जो मिलिट्री बेस थी जलालाबाद में या दीगर जगहों पर, वो वहां पर आकर हमला करते थे। तो वो अमेरिका से जहां अड्डे होते हैं वहीं पर बदला लिया जाता है खित्ते के अंदर, और फिर उन ममालिक पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा जहां पर इनके अड्डे हैं कि अमेरिका को यहाँ से फारिग करो। जाहिर सी बात है, कोई भी मुल्क अपने मुल्क में जंग जो है वो अफोर्ड नहीं करना चाहता, वो चाहेगा कि यहाँ से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के मामला इसराइल जितना भी हल करे, इससे पहले हमारे साथ ये मसला ना वो निकले और फारिग करे। अब यहाँ पर आप ज़हन में रखिएगा कि हिजबुल्लाह ने उनको वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आपने काम किया तो फिर उसके बाद समझ लीजिएगा कि हमारी तरफ से एक ऐलान जंग होगा। अब यहाँ पर ये कहानी आप समझिएगा कि उसके बाद पुतिन भी इस जंग में कूद पड़ेगा, रूस भी कूद पड़ेगा, क्योंकि उसने अमेरिका को किसी जगह टिकने नहीं देना। वो बार बार रूस एक ही बात कह रहा है, वो कह रहा है कि ये फलस्तीन मुसलमानों का है, मुसलमानों का है, हर दिल में बसता है ये, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कि जब क़याम हुआ था फलस्तीन का तो उस वक्त तो ये बात की गई थी कि साथ इसराइल का क़याम होगा, साथ फलस्तीन का होगा, तो इसराइल का क़याम तो हो गया, लेकिन फलस्तीन का क्यों हक छीना जा रहा है?
अब आप ये जरा समझिएगा, गजा हाथ से निकलने के करीब है, ये समझे। फलस्तीन के जो मिनिस्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट है उसने कहा है कि जो वेस्ट की पोजीशन है उसने नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो गजा को फतह कर ले, गजा पर कब्जा कर ले, और इसीलिए इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल गजा पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। ये जो आपकी स्क्रीन पर फोर्सेस नजर आ रही हैं इसराइल की, ये तैयारी कर रही हैं वहां पर हमला करने के लिए, ये पूरी तरह तैयार बैठी हुई हैं। उन्होंने सिर्फ 48 घंटे के बाद तारीख का सबसे बड़ा वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं। गजा खुदा न खासा हमारे हाथ से निकल जाएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। देखिए एक बात समझिए, गजा की बाहर से जो सूरत हाल है, कोई इमदाद आ रही है? आने दे रहे हैं? नहीं आने दे रहे। वहां डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सेज मर रही हैं, आम लोग मर रहे हैं, बेड की फैसिलिटीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो फिर आप बताइए कि आपने करना क्या है? कोई मुस्लिम कंट्री फोर्स कर चुकी है इस वक्त इसराइल को कि आप ये करें? जब वो गजा की पट्टी के ऊपर बमबारी करेंगे तो कौन रोकेगा उनको? कौन रोकेगा? जा रहा है कोई मदद करने के लिए उनकी? इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। आप देखेंगे, सारे तमाशा देखते रहे, आपको ये बात हकीकत टीवी की हमेशा याद रखना समझ आएगी, हर दम नजर आएगी, आपको ये पूरी भी होती हुई नजर आएगी कि ये जो हमला था, इसराइल को पता था ये हमला होने वाला है। उन्होंने ये हमला होने दिया क्योंकि उन्होंने गजा फतह करना है, क्योंकि उन्होंने मस्जिद अक्सा पर मिसाइल दागना है, उसको शहीद करने की वो तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने देख लिया कि कोई उम्मत मुस्लिमान नहीं आई। देखिए, जब इसराइल का कयाम होना था तो इस तरह के वाकयात उन्होंने यूरोप के अंदर भी करवाए थे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक जवाब पैदा हुआ। वो जवाब क्या था? वो कहते थे जी हम यहूदी दुनिया में महफूज नहीं है, तो हमें अपनी एक सरजमीन चाहिए कि जहां पर हम जाएं और वहां पर जाकर हम कयाम करें। ये वो कहा उसने। और उन्होंने कहा कि हम वहां पर क्याम करें, सारे इकट्ठे होकर, क्योंकि हम डिफरेंट ममालिक में हैं तो हमें बड़ा बुरा रखा जाता है। ये उन्होंने एक वजह पेश की थी। तो उसकी वजह से उनसे पूछा, अच्छा आप कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा जी वहीं जहां हमारा लैंड था, जहां हमारे आबाओ अजदाद का था 2000 साल पहले, हम जाएंगे फलस्तीन के अंदर। और उन्होंने कहा वो तो उनका एरिया। उन्होंने कहा नहीं जी वही लैंड ले लो। और फिर उसके बाद उन्हें कब्जा किया। ये सूरत हाल है उनकी कि उन्होंने ये रखा। पहले अपने ऊपर दुनिया भर में हमले थे उनके, जवाब पेश किया। अब क्या हुआ कि वहां पर पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी टूटी है, फलाना हो गया, हमास ने ये कर दिया, वो कर दिया, मिसाइल मार दिए। 2021 में इससे ज्यादा मिसाइल थे। याद कीजिए 2021 के अंदर कितने मिसाइल मारे थे? कम से कम 40,000 के करीब उन्हें रॉकेट मारे थे, 40,000 के करीब। तो कितने लगे थे आकर? उस वक्त शायद 2% लगे होंगे, लेकिन वो भी उन्होंने जो रेजिडेंशियल एरिया से उनमें नहीं लगने दिए। एक आधा कोई मरा होगा उस वक्त इनका बंदा, अब तो इनके कई हजार मर गए हैं। तो उन्होंने इस बात को क्या बताया? एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त रश लगा हुआ है, लोग सारे इसराइल छोड़कर जाना चाहते हैं, 48 घंटे उनके पास है। तो यहां उन्होंने फैसला किया कि यार अब ये काम हमने कर लिया, बदले में हमने गजा लेना है, गजा लेना, और साथ इन्होंने वेस्ट बैंक लेना है। तो वेस्ट बैंक के अंदर भी आज उन्होंने जो मगरबी खास तौर पर किनारा, वहां पर भी उन्होंने मार दिए, आज बहुत सारे फलस्तीनी शहीद किए। तो ये जो कहानी हमें समझ ही नहीं आ पा रही, हम ये कह रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, फलस्तीन वालों को पता है उनके हाथ से चीजें निकल रही हैं। अब आप ये देखिए कि अर्दुगान ने कहा है कि वो असल में हमास के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं कि जो उन्होंने खासतौर पर इसराइली जो पकड़े हुए हैं उनको रिलीज करने के लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे खतरनाक मैसेज है एंटनी ब्लिंकन का। वो कह रहे हैं कि मैं इसराइल जा रहा हूं और मैं इसराइल जाके उनको ये बताने जा रहा हूं कि अमेरिका आपकी पुश्त पर खड़ा हुआ है, आपने जो करना है करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एड का मामला हो, हथियार का मामला हो, हर तरह की मदद आपके साथ होगी। जो टारगेट्स आपने अचीव करने हैं वो आप अचीव कर लीजिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको चीज़ें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि वो इसराइल जा रहा है और उसको जाकर कह रहा है कि बेशक तुमने जो भी करना है, यूनाइटेड नेशन आंखें बंद करेगी मुस्लिम ममालिक के साथ, वो देख लेंगे, उनमें से कोई भी आगे बढ़कर बयान नहीं देगा, एक आधा कोई बयान देगा। अब तो कोई बयान देने को तैयार भी नहीं होता। और उधर हमास ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ज़हन में रखिएगा कि हम लोग तिल अवीव, एश्कलोन, सैडोट और बहुत सारी जगहों पर इतने मिसाइल दागेंगे कि आपको अंदाज़ा नहीं है। देखिए हमास चाहे जो मर्जी करे, वो इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, टेम्परेरीली उन्होंने कोई अचीव किया और वो भी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से। देखिए उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ये काम कर सके।
आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो एडवांस तैयारे हैं वो कौन से? F-35। और दुनिया में F-35 का अपग्रेडेड वर्जन किसके पास है? जो अमेरिका के पास भी नहीं, बावजूद इसके कि लॉकहीड मार्टिन अमेरिका में है, उनकी एयरफोर्स के लिए बनाती है, तो वो किसके पास है? इसराइल के पास। वो अपग्रेडेड वर्जन जिसमें उन्होंने हर चीज ऐड की है। क्या दुनिया का जदीद तरीन तैयारा F-35 मुकाबला वो किसी से कर सकते हैं? देखिए, जोश को रखें 2 मिनट के लिए साइड के ऊपर, ठीक है? जोश को रखें आप साइड पर और उसके बाद बताएं क्या कर सकते हैं। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहे हैं? वो फलस्तीनी कर रहे हैं, आम लोग जो हैं। तो यहां पर वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ना आप वहां पर एड पहुंचा रहे हो, ना आप वहां पर कोई और काम है, तो आपने उनको क्या मैसेज दिया हुआ कि यार आपके पास टाइम थोड़ा सा है, आप जितनी जल्दी ये काम कर सकते हैं, 48 घंटे के बाद आपको नजर आएगा कि बम्बारमेंट शुरू हो जाएगी। इतना खतरनाक ऑपरेशन होगा कि डर अब इस वक्त ये पैदा हुआ है, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, गजा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा और उम्मत मुस्लिमा के बाकी ममालिक, उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। क्योंकि अभी किसी को समझ नहीं आ पा रही कि करना क्या, क्योंकि इसराइल ने अब स्ट्राइक करना है बहुत बड़ा। अब अगर वो ग्राउंड पर करेंगे, उधर से लेबनान भी शुरू हो जाएगा, अमेरिका उनके साथ है, यूरोप भी आ जाएगा। तो आप बताइए, सारे इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, तो क्या इस सूरत हाल में वो फलस्तीनियों को वापस आने देंगे? कभी भी नहीं। यूनिटी गवर्नमेंट उनकी कायम है और वहां पर वो कह रहे हैं कि हमने इनको देना ही नहीं है इलाका। देखिए, उनके जो पेशवा हैं रब्बी, उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था इसराइल पर वो जोर दे रहे थे, ये अब से नहीं 90 की दहाई से, वो कह रहे थे कि आप वो जंग छेड़ दो जिसके बाद हमें मस्जिद अक्सा की जगह 3rd टेम्पल मिलेगा। और वो कौन सी जंग थी? वो ये करंट जंग है जो शुरू हुई है। वो कह रहे हैं कि छेड़ दो। उस वक्त वो कह रहे थे अभी नहीं, अभी हम करेंगे बाद में फलाना। 90 की दहाई में नेतन्याहू की वीडियोस मौजूद है कि जब वो कह रहे हैं कि कब हमारे मोशे कब आएगा, यानी जो मसीहा उनका है वो कब आएगा। उसने कहा कि जल्दी करो, वो इकदामात पूरे करो। इकदामात क्या है कि दुनिया के अंदर बदअमनी होगी, दुनिया के अंदर एक जंग होगी, उस जंग के नतीजे में वो कह रहे हैं फतह तुम्हें होगी, तुम फतह हासिल करोगे, उस फतह हासिल करने के बाद इलाके तुम्हारे हाथ में आएंगे। जब तक तुम वहां पर टेम्पल नहीं बनाओगे तब तक हमें कामयाबी की राह हमवार होती नजर नहीं आएगी। और उनके नजदीक कामयाबी ये नहीं है जो इसराइल ने आज तक अचीव किया है, वो कामयाबी है कि वो कह रहे हैं कि इसराइल हेडक्वार्टर होगा, यहां से बैठकर पूरी दुनिया का निजाम चलाया जाएगा। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप बताइए, क्या इस वक्त इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर रहा? अमेरिका, ये हम कहते हैं जी सुपर पावर अमेरिका है, अमेरिका 1 मिनट के अंदर उसने अपना फैसला दे दिया कि मेरे बहरी बेड़े आ गए और वो उनके कमांडो से लेकर बहरी बेड़े सब आ गए। तो अमेरिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसराइल। यूरोप को कौन कंट्रोल कर रहा है? इसराइल। और बताइए, दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं वो करवाने वाले अब इसराइली थे, उन्होंने वो काम कर दिया है, तो बाकी क्या बचता है? बताए ना, बाकी उनके पास क्या रह गया? सारी चीजें तो उन्होंने क्लियर और कवर कर ली हैं। तो ये पीछे बैठकर दुनिया को जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, ये बहुत पावरफुल है। अब आप सोचिए जरा, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है, जो मदद करते हैं वहां पर गजा के अंदर जाकर इमदाद देते हैं, 9 बंदे मार दिए इसराइल ने। कितनी दुनिया के मीडिया ने ये बात बताई है? कितने मीडिया के ऊपर ये बात आई है कि उन्होंने मार दिया, या उनके ऊपर कोई वार्निंग है कि तुम लोग एयर स्ट्राइक में वो बंदे भी मार दिए? सोचो, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के लोग मार दिए, उन्होंने फलस्तीनी की तरह मारे होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा ने उनका क्या उखाड़ लिया? क्या वो उखाड़ सकते हैं? उनका क्या बिगाड़ सकते हो आप इसराइल का? आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी हालत ये है कि अर्दोगान साहब भी कुछ नहीं कर रहे, हम नहीं कुछ कर रहे, दुनिया का कोई इस्लामिक मुल्क कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग उनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और पता नहीं कौन सा उनके पास हरबा है कि उन्होंने मुसलमानों के दिल में वहन डाल दिया है, यानी दुनिया की मोहब्बत डाल दी है, और इसीलिए अब कोई इनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।